हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो होने वाली है साइड इफ़ेक्ट ऑफ मास गेनर, यानी मास गेनर के क्या हैं नुकसान। वैसे मैंने ऑलरेडी, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी है, तो उसमें मैंने बता रखा था। लेकिन आज वाले वीडियो को हम थोड़ा सा टाइटल चेंज कर देंगे। मास गेनर के साइड इफ़ेक्ट तो हैं ही, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर हम बोलें तो, मगर अगर मैं आपको बोलूँ तो ये वाली वीडियो हमारी होगी कि अगर आपने मास गेनर छोड़ा तो ये 4 नुकसान आपको झेलने ही होंगे। ठीक है, 4 साइड इफेक्ट कह लो या 4 नुकसान कह लो, आपको झेलने ही होंगे। वो कौन सा नुकसान है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको 4 नुकसान बता रहा हूँ आपको जो झेलने पड़ते हैं। वैसे देखिए, ये होना पक्का नहीं है कि अगर आप इसको छोड़ते हैं मास गेनर को तो ये आपको होंगे ही होंगे, लेकिन कई बार लोग ठीक से प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, उस वजह से उन लोगों को साइड इफेक्ट ऐसे देखने को मिलते हैं। अब वो कौन से साइड इफेक्ट हैं, आप ही लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने बताया था, और कुछ साइड इफेक्ट मैंने जो पहले से ही जो आजमाए हुए हैं अपने ऊपर, और जो लोगों के ऊपर, मेरे क्लाइंट्स जो थे उनके ऊपर मैंने आजमाए थे। कुछ नए साइड इफेक्ट, कुछ नई चीज़ें मेरे को उनका एक्सपीरियंस पता लगा, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज़ क्या होती है। अब लोग कहते हैं कि मास गेनर भाई मैं जैसे छोड़ता हूँ मेरा वेट बहुत तेज़ी से ड्रॉप होने लगता है। आप में से भी कई सब्सक्राइबर ने पूछा था, कई लोगों ने मेरे को मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम पे, और काफ़ी सारे मेरे जो ऑफलाइन क्लाइंट हैं उन्होंने भी पहले मेरे को कहा था। अभी से 15 दिन पहले 2 बंदों ने मेरे को कहा था, 2 क्लाइंट्स ने मेरे को कहा था कि मैंने मास गेनर जैसे छोड़ा मेरा वेट एकदम से ड्रॉप होने लग गया। हालांकि मैंने उनको डाइट प्रॉपर दी हुई है, सब चीज़ उनको दिया हुआ, लेकिन मास गेनर छोड़ने के साथ उनका वेट ड्रॉप होने लग गया। अब ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ भी हो रहा होगा। नहीं, आप कहेंगे भाई मैं भी बता रहा हूँ ऐसे तो हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये हो इसलिए रहा है क्योंकि जितनी कैलोरीज आप मास गेनर से ले रहे थे, जैसे आपने मास गेनर बंद करा तो जो आपकी 300-400 कैलोरीज आपकी मास गेनर से आ रही थी वो एकदम से हट गई, और ना आपने उसकी जगह कोई खाना ऐड करा। अगर आपने 400 कैलोरीज वाला कोई ऐसा ही खाना ऐड करा होता तब आपकी जो साइज़ है वो ड्रॉप नहीं होता, जो आपका वेट है वो ड्रॉप नहीं होता, ना आपका बॉडी में से कोई एक भी % वेट ड्रॉप होता। वो इसीलिए ड्रॉप हो रहा है क्योंकि जितनी कैलोरीज आप मास गेनर से ले रहे थे उतनी कैलोरीज आप खाने से नहीं ले रहे हो। मीन्स फॉर एग्जांपल आपकी डेली कैलोरी इनटेक है 3000, और आपने मास गेनर को ऐड करके 3000 ले रहे हैं। 2600 कैलोरीज आपने फूड से ली और 400 कैलोरीज आपने मास गेनर से ली। अब वहीं 3000 में से आपने 400 कैलोरीज हटा रही है, बची 2600 कैलोरीज। आप खाना उतना ही खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने 400 कैलोरीज से वो तो हटा दी ना, तो वेट जाहिर सी बात है गिरेगा ही गिरेगा। तो यही चीज़ आपने देखना है, जो 400 कैलोरीज आपने हटाई उसकी जगह आपने खाने से लेना है, खाने से आपको उसको पूरा करना है। ये नहीं है कि आपका जो मास गेनर हुआ वो कोई वो हो गया, बिल्कुल आप कोई टॉनिक खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं कि एकदम से बॉडी में ऐसे सडन चेंज आएंगे, नहीं। वही चीज़ है, बस आपको वही खाना पीना ही है, बस उसको पाउडर फॉर्म में ले आया गया है। लेकिन बस वही है, लोगों के मन में एक होता है कि पाउडर है, पाउडर है, पाउडर है। अब कई लोगों को सूट नहीं करता तो वो कहते हैं भाई ये तो बहुत बुरा नुकसान करता है, ये करता है, वो करता है। देखिए ऐसा नहीं है। अगर चीज़ें ऐसी होती तो ये एक तरह से स्मार्ट वे की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। धीमे धीमे करके हम जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें भर भर के खाते थे उसको इतने में हम कर रहे हैं। प्रोटीन बार आ रही है। अब जो हम खाना इतना सारा खाते थे, जैसे कि किसी को हेल्दी खाना खाना है, कोई बॉडी बिल्डर है, कोई कुछ है, तो वो अपनी मील हर जगह लेके नहीं जा पाता है। कोई फिटनेस फ्रीक है तो मील लेके नहीं जा पाता, तो उसके लिए प्रोटीन बार है। 30-40 रुपये की प्रोटीन बार खरीदे खाए, उसका पेट भर जाएगा और हेल्दी भी होती है। तो यही सब चीज़ें हैं, यही समझिए। प्रोटीन पाउडर और मास गेनर भी आपका ऐसे ही है, मील रिप्लेसमेंट की तरह है, आपको अच्छी हेल्प करता है। इसको नेगेटिव वे से मत देखिए प्लीज़, बस यही चीज़ है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हो गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी दूसरी चीज़ आपको झेलनी पड़ सकती है वो क्या चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको अपनी बॉडी पे एक्ने झेलने पड़ सकते हैं। एक्ने कैसे झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप बॉडी में ठीक ठाक अमाउंट में वाटर नहीं लेंगे तो, और साथ में अगर अपनी बॉडी में बैलेंस डाइट नहीं रखेंगे तो। अब बैलेंस डाइट क्या हुई, अब जाहिर सी बात है, अगर आप ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, सप्लीमेंट और ये एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मतलब जो भी चीज़ें ले रहे हैं आप, जो भी खाना पीने में सप्लीमेंट वगैरह ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अपनी डाइट में सैलेड, एक तो पहली बात ऐड हो गई होगा, सिंपल भाषा में, कोई फाइबर काउंट नहीं कर रहा है, सैलेड आपने ऐड रखना है। वाटर इनटेक आपकी अगर 1 लीटर पीते हैं तो 1 लीटर और बढ़ा लीजिए डेली का। अगर आपके 2 लीटर पीते हैं तो 1.5 से आप 1-1.5 लीटर उसमें और ऐड कर लीजिए डेली का। उतना आपको ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा बनती है। ये सब चीज़ें जो खाते हैं आपकी ऑलरेडी बहुत गर्म होती है, हाई प्रोटीन होता है, और जो इनके अंदर जो केमिकल्स वगैरह जो मिले होते हैं उनको सबको पास करवाने में, उनको सबको आगे पास आउट करवा के वॉशरूम के थ्रू बाहर निकालने में आपका जो वाटर है वो बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। वरना कई बार क्या होता है, इतनी सारी हैवी चीज़ें आप खाते हैं
तो आपको पचती नहीं है तो इस वजह से आपकी बॉडी आपको कुछ साइंस देती है एक्ने के थ्रू कि आपकी बॉडी में अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है, आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिसके वजह से आपको एक्ने बॉडी में निकल रहे हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। अगर आपने दूसरी चीज़ भी नहीं करी तो आपको बहुत बुरी तरीके से झेलना पड़ सकता है बॉडी में एक्ने की प्रॉब्लम। और इन एक्ने में इचिंग होती है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये भी मेरे क्लाइंट थे, उनको भी इचिंग हुई थी, बहुत हल्के हल्के से पिंपल पड़े थे। अब आपको लग रहा होगा मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मतलब मैं तो सब उल्टा पुल्टा ही बताता हूँ। मैंने बताई सारी चीज़ें थी, अब लोग उसको फॉलो नहीं करते, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मानिए मेरी बात, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस आप वो फॉलो करिएगा, 100% होगा। मैं आपको सही चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको मैं सही चीज़ नहीं बताऊँगा, आप कहेंगे मैं कुछ बताता नहीं हूँ। अब आपको बता रहा हूँ तो आपको ये ना लगे, मैं एक बार आपको बता दूँ कि हाँ मैं अब जिसको भी बताता हूँ उसको बस नुकसान ही होता है। मैं उनकी बात बता रहा हूँ आपको, इस चीज़ को आप ध्यान रखना प्लीज़, ठीक है। दोनों को आप जोड़ना मत, ठीक है। तो ये आपको दूसरी चीज़ झेलने को मिल सकती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरी चीज़ आपको बहुत झेलनी पड़ सकती है, बुरी तरीके से झेलना पड़ सकता है, वो है आपका कि सडन वेट लॉस। अगर आपने अपनी डाइट को ठीक ठाक मेंटेन नहीं रखा, वही फर्स्ट वाला पॉइंट है, आपका सडन वेट लॉस होगा अगर आपने अपनी डाइट को ठीक नहीं रखा, अपनी डाइट को बैलेंस नहीं रखा तो, और आपने अपनी डाइट में ऐसा खाना पीना नहीं रखा जो आप नॉर्मल खा सकें, आसानी से खा सकें, तो वहाँ पे आपका सडन वेट लॉस होगा। अगर आपने रखा कि भाई मैं चिकन ही चिकन खाऊंगा, उसके सिवा कुछ नहीं खाऊंगा और इसी से ही मेरा वेट बढ़ेगा, तो वहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको सारी चीज़ें बैलेंस रख के चलनी होगी। आप कहीं भी जाएँ, बाहर कहीं भी जाएँ, तो ये तो लोग कहते हैं कि भाई मैं एक हफ्ते के लिए टूरिंग पे गया, मेरा 4 किलो वजन गिर गया, बड़ी मुश्किल से तो मैंने बढ़ाया था मास गेनर खा के, ये खा के वो खा के, और एकदम से मेरा वेट ड्रॉप हो गया। आपने बॉडी को ऐसा बनाना है कि आप किसी भी सिचुएशन में एक तो एडजस्ट कर लें, और एक बात अपने दिमाग से निकाल लें कि भाई मेरा जो वेट गिरा दोबारा नहीं बढ़ सकता। बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। वेट बढ़ाने में, जब आपका वेट 50 है, 50 to 55 ले जाने में दिक्कत हो सकती है अगर आपका पहले कभी नहीं गया, लेकिन जब एक बार 55 पहुंच गया तो अगर वो वापस 50 पे आ गया तो उसको वापस 55 पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपकी बॉडी अडाप्ट कर लेती है, वो चीज़ बहुत जल्दी वापस आ जाती है। इसमें टेंशन मत लीजिए, जो आपका वेट है वो वापस नहीं पहुँच जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने अपनी डाइट को बैलेंस नहीं रखा, डाइट को सिंपल नहीं रखा, फ्लैक्चुएटेबल नहीं रखना, मतलब एक डाइट बहुत रिलैक्स रहेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाइट नहीं रखा, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाइट रखी तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आपका वेट बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करेगा, ऊपर नीचे 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, और उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। वैसे तो नॉर्मल बात है, लेकिन 5-6 किलो ऊपर नीचे हुआ तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो अपनी डाइट को नॉर्मल रखें, ऐसे रखें कि आप कहीं भी जाएँ, कुछ भी खाएं, आप एडजस्ट करें। और थोड़ा सा इतना आप जान लीजिए, इतनी पढ़ाई आप बस कर लीजिए कि आप अपनी कैलोरीज़ और प्रोटीन वगैरह कैलकुलेट कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके फिटनेस फ्रीक बने, पढ़ें, एक एक चीज़ याद रखें कैसे करें, उसके लिए मैं हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इतना जान लें कि आप जितने फूड में जो ले रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। तो दोस्तों, यहाँ पे चौथा और आखिरी पॉइंट आता है हमारा कि प्रिकॉशंस ना लेना। हम जब भी आप गेनर यूज़ करते हैं वहाँ पे आप सही से प्रिकॉशंस नहीं यूज़ करते हैं। प्रिकॉशन क्या नहीं यूज़ करते, एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे किसी ने मेरे को कमेंट करा था यूट्यूब पर ही, विनोद जी नाम है उनका, मैं उनके नाम का स्क्रीनशॉट डाल दूँगा यहाँ पे, आप साइड में आप देख सकते हैं। इन्होंने मेरे को कमेंट करा था कि इनको चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा छोड़ने के बाद से, और इनको काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था, और इन्होंने कहा कि इस बारे में बता देना वीडियो में। तो वही चीज़ मैं आपके आगे एक बार शेयर कर रहा हूँ कि इनको भी चक्कर आ रहे थे और छोड़ने के बाद आ रहे थे। अब देखिए दोस्तों, ये क्यों आ रहे थे ये तो मैं आपको बताता हूँ। ये तो इन्होंने अपनी बात बताई कि चक्कर आ रहे थे इनको, ये सारी चीज़ें। अब देखिए इस चक्कर आने के पीछे की वजह क्या है। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है। एक तो देखिए वीकनेस होना बॉडी में, एक तो वीकनेस होना, एकदम से आप इतना अच्छा खासा अमाउंट में खाना खा रहे हैं और एकदम से जैसे आप छोड़ते हैं तो एकदम से आपकी कैलोरी फ्लक्चुएट होती है। एकदम से आपकी जब बॉडी में कैलोरी फ्लक्चुएट होगी, एक बार में आप इतना खा रहे हैं, एक बार में जब आप इतना खाएंगे तो जाहिर सी बात है बॉडी में असर पड़ेगा ही, और कैलोरीज फ्लक्चुएट हो रही है। और जाहिर सी बात है आप जब भी कुछ बाहर की चीज़ें लेते हैं या सप्लीमेंट वगैरह ले रहे होते हैं तो उसको बंद करने का एक तरीका हुआ। आपने मास गेनर जैसे बंद करा, एकदम से खत्म हुआ, आपने एकदम से बंद नहीं करना, उसको धीमे धीमे करते करते लाके खत्म करना है। आप जैसे 1.5 स्कूप या 1-1.5 स्कूप जितना ले रहे थे डेली, अब उसको आपने 1-1.5 स्कूप ना करके, एकदम से बंद ना करके, आपने फिर ऑल्टरनेट डेज में उसको लेना शुरू करना है। ऑल्टरनेट डेज में लेकर के फिर उसके बाद आपने उसको 2 दिन के गैप में लेकर छोड़ना है उसको। मतलब जैसे आपने ऑल्टरनेट डेज में हो, जैसे मंडे लिया आपने, फिर ट्यूसडे नहीं लिया, फिर वेडनेसडे लिया, फिर एक हफ्ते बाद उसके आपने 2-2 दिन के गैप में लेना है, फिर 2-2 दिन के गैप के बाद आपने उसको कम्प्लीटली छोड़ देना है। इतना सिंपल सा प्रोसेस है, और जब आप इसको कर लेंगे तो आपको कभी साइड इफेक्ट इसका ऐसे चक्कर आना और ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। और बाकी आपको वाटर इनटेक और अपनी डाइट में खाना पीना वगैरह वो सारी चीज़ें बैलेंस रखना है, तभी आपका जो वेट है और आपका जो मसल्स हैं, जो आपका साइज है, वो सब मेंटेन रहेगा और आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। और बाकी देखिए, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हाँ ये प्रोटीन पाउडर या मास गेनर है, ये सब नुकसान करेंगे। अब आप देख लीजिए मार्केट में नए नए ब्रांड आते ही जा रहे हैं, अगर नुकसान करते तो गवर्नमेंट जाहिर सी बात है बंद कर देती इसको।
अगर देखिए बंद भी नहीं करती तो इसको इतना प्रमोट भी नहीं करती, क्योंकि इसका जो प्रमोशन हो रहा है वो भी कुछ सोच समझ करके ही हो रहा है। दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी जो पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।